हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो शिवरात्रि आने में कुछ ही दिन बचे हैं, अब कुछ ही दिन दूर है। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा करने के साथ साथ अगर आप शिवलिंग से या एक चीज़ उठा करके घर ले आएंगे, आपकी ज़िंदगी जो है प्रबल हो जाएगी, सफल हो जाएगी और आपको धन संबंधित जो भी दिक्कत परेशानी है सब खत्म हो जाएगी। रुपये पैसों की आपके घर में कमी नहीं रहेगी बल्कि बढ़ोतरी होगी। तो ये ऐसी कौन सी चीज़ है जो शिवलिंग से उठा लाने से हमें इतने लाभ की प्राप्ति होगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग कमेंट में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी जानकारी है और बहुत ही लाभ मिलेगा आप लोगों को। तो महाशिवरात्रि विशेष आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व वाला पर्व है जिसे भगवान शिव की आराधना के लिए मनाया जाता है। इस दिन शिवलिंग की पूजा करने से अत्यधिक पुण्य और शुभ फल की प्राप्ति होती है। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग से कोई एक चीज़ अगर घर उठा करके ले आते हैं तो महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से उठाने योग्य एक वस्तु बेलपत्र शिव भगवान को बहुत ही प्रिय, अत्यधिक प्रिय है। तो भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। बेलपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा जो होती है वो अधूरी मानी जाती है। तो शिवलिंग की पूजा भी कैसे की जाती है ये भी बताएंगे। तो शिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। यह शिवलिंग की पूजा करने की विधि हम आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताएंगे और आपको ये भी समझाएंगे कि शिवलिंग की पूजा किस तरीके से करनी चाहिए और ऐसी कौन सी गलती हैं जो शिवलिंग की पूजा करने के पश्चात नहीं करना चाहिए। तो पूजा की तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना, शिवलिंग की पूजा करने से पहले कुछ तैयारियां करनी होती हैं तो उनको हमें कर लेना चाहिए। और सबसे पहले शिवरात्रि का दिन होता है तो उस दिन आप लोगों को बढ़िया से सुबह नित्य स्नान आदि करके पूजा स्थल को भी साफ सुथरा कर लेना है। शिवरात्रि के दिन सुबह स्नान करने के बाद पूजा स्थल की जो सफाई कर लेनी चाहिए। हो सके तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करिएगा। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नहाने वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें तो अत्यंत ही फलदायी होता है और शुभ माना जाता है। तो अगर आप गंगा जल के साथ स्नान करते हैं तो आपका स्नान स्वच्छ और अधिक स्वच्छ माना जाता है। तो शिवलिंग की सफाई आपको कर लेनी है, अच्छी तरीके से जल से अच्छी तरीके से धो लेना है। और सफाई करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, तो पूजा की जो सामग्री है उसे एकत्रित कर लेना है। तो चलिए वो भी जान लेते हैं कि पूजा की सामग्री में क्या क्या लगेगा। तो पहले आप उनको अच्छी तरीके से जान लीजिएगा। तो सबसे पहले फूल, पत्ती, दूध, दही, घी, भस्म और भांग होती है वो जरूर रखें, क्योंकि भांग जो होता है वो भोले बाबा को अत्यंत पसंद है। और एक जो चीज़ होता है बेलपत्र, तो बेलपत्र का भी बहुत अधिक महत्व होता है। तो हो सके तो बेलपत्र का ध्यान दीजिएगा, 3 पत्ते का ही होना चाहिए, उसका ही उपयोग करना चाहिए। और सभी जो सामग्री उसे अच्छे से एकत्रित कर लें और पूजा की विधि जान लेते हैं। तो आपको इस सामग्री को किस तरीके से पूजा की सामग्री में उपयोग करना है। तो पूजा विधि में सबसे पहले आप लोग को शिवलिंग पे सबसे पहले दूध से अभिषेक करेंगे। उसके बाद आप शिवलिंग पे दही चढ़ाएंगे और अच्छी तरीके से अभिषेक करेंगे। दूध और दही चढ़ाने के बाद आप लोगों को उस पर फिर से थोड़ा सा जल डाल देना है। गंगा जल लिए हुए हैं आप तो उससे डाल देना और अच्छी तरीके से स्वच्छ कर लेना है। अब इसके बाद में आपको फूल और पत्ती लेना है और उनको चढ़ा देना है। तो शिवलिंग पे फूल और पत्तियां अर्पित करें या बेर भी चढ़ा सकते हैं हम। उसके बाद में फल चढ़ाएं और शिवलिंग पे फल चढ़ाने के बाद आप लोगों को गाय का जो देसी घी होता है उसको शिवलिंग पे थोड़ा सा चढ़ा दीजिए और हाथों से थोड़ा सा उसके ऊपर चढ़ा दीजिए। इसके बाद आप लोगों को करना है कि चंदन होता है ना, तो चंदन को अपने हथेलियों पे घिस लेना है और उसे शिवलिंग पे तिलक करना है। तिलक करने के बाद आप लोगों को चावल लेना है। तो चावल एकदम लंबे साबुत होना चाहिए, टूटे हुए नहीं होना चाहिए, एकदम स्वच्छ चावल होने चाहिए। पुलाव वाला होता है वो भी आप ले सकते हैं। तो इसके बाद में आप लोगों को तिलक करने के बाद में आप लोगों को थोड़ी सी भस्म लेना है और उसको भी शिवलिंग पे चढ़ा देना है। भस्म चढ़ाने के बाद आप लोगों को थोड़ी सी भांग लेना है। तो भांग लेने के बाद में आप लोगों को शिवलिंग के ऊपर जो है भांग चढ़ा देना है। तो सभी चीज़ों को
शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। और पूजा में हो सके तो थोड़ा सा धतूरा भी ले सकते हैं, क्योंकि शिव जी को धतूरा भी अत्यंत प्रिय था, तो आप उसको भी चढ़ा सकते हैं। और अगर आपके पास में इतनी ही सामग्री है तो आप इतनी भी चढ़ा सकते हैं। और इसके बाद आपको शिवलिंग की परिक्रमा करनी है। और शिवलिंग की परिक्रमा करते हुए भगवान शिव की पूजा तो आपने पहले ही कर ली है, तो इसके बाद आपको परिक्रमा करनी है शिवलिंग की, तो और अपनी मनोकामना को बोलना है। इसके बाद आप लोगों को आरती करनी है, भगवान शिव की आरती करें। और इसके बाद जो भी भोग आपने शिव के लिए बनाया है, भोले बाबा के लिए, तो उसको सभी लोग में वितरित कर दे, बांट दे सभी लोगों को। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो व्रत के दौरान आप लोगों को ध्यान रखना है। शिवरात्रि का व्रत रखना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। जप करें, भगवान शिव के मंत्रों का जाप जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मि वंदनान मत्तर्मक्षी मामृतात्। इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तो इस मंत्र का जाप करते समय आपको पूजा करनी है, भगवान शिव का ध्यान करना है। अपने व्रत की सफलता के लिए लोग भगवान शिव पे बेलपत्र चढ़ाते हैं। और बेलपत्र चढ़ाते समय आप लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि बेलपत्र में 3 पत्र ही होना चाहिए और कहीं से भी कटी फटी नहीं होना चाहिए। बेलपत्र 2 दिन पुराना चल जाएगा, क्योंकि बेलपत्र कभी भी बासी नहीं होता है। बेलपत्र को स्वच्छ दल से धो करके और शिवलिंग पे अर्पित करने से शिव जी की पूजा जो है संपूर्ण हो जाती है। पुराणों और तंत्र शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन विधि पूर्वक पूजा करने के बाद शिवलिंग पर अर्पित बेलपत्र को श्रद्धा पूर्वक उठाकर अपने पास में रखता है या उसका उपयोग करता है, तो विशेष अनुष्ठानों में करना चाहिए। तो इससे आप लोगों को विशेष लाभ प्राप्त होगा, धन समृद्धि में वृद्धि होगी। और शिवलिंग पे चढ़ाई हुआ बेलपत्र है ये अत्यंत पवित्र और ऊर्जा से युक्त माना जाता है। इसे तिजोरी या व्यापार स्थल में रखने से धन की वृद्धि होती है। आप क्या करें कि उस बेलपत्र को लें और अपने पूजा स्थान पर रखें और उसे अगले दिन एक लाल रंग के वस्त्र में रख करके अपनी तिजोरी में रख दें, जहाँ पर आप अपना धन रखते हैं। इस उपाय को करने से आपके धन जो होता है वो कभी भी कम नहीं होगा, हमेशा बढ़ेगा ही। माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी और आपके घर में हमेशा के लिए वास करेंगी। नौकरी और व्यापार में भी सफलता मिलती है, स्वास्थ्य में सुधार आएगा। तो नियमित रूप से अगर बेलपत्र जल में डाल करके पिया जाए तो इससे मानसिक शांति प्रदान करती है और अवसाद, डिप्रेशन आदि सब कम करता है। तो आयुर्वेद में भी बेलपत्र का उपयोग अनेक औषधि गुणों के लिए किया जाता है। तो शिवलिंग पर जो बेलपत्र शिवरात्रि के दिन चढ़ाया जाता है तो वह अमृत के समान तुल्य होता है। तो अगर आप उसे बेलपत्र को घर ले आते हैं और उसका उपयोग आप किसी भी बीमारी में भी कर सकते हैं, किसी बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कुछ ही दिन में वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पारिवारिक सुख और शांति की प्राप्ति होगी। इसे घर में पूजा स्थान में रखने से घर में सुख शांति बनी रहती है। पति पत्नी के जो संबंध होते हैं उसमें भी मधुरता आती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिन महिलाओं के यहाँ बहुत सालों से संतान नहीं हो रही, जिन महिलाओं के, तो वह शिवरात्रि का व्रत रखें और महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से एक बेलपत्र जरूर ले आएं और उसको पीस करके जल में मिला करके पी लें, तो उससे गर्भ ठहर जाएगा और संतान प्राप्ति का योग बनेगा। और ग्रह दोष, कुंडली दोष का भी निवारण होता है। यदि किसी की कुंडली में शनि, राहु, केतु या अन्य किसी ग्रह का दोष हो तो महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पे से लिया गया जो बेलपत्र है तो तांबे के पात्र में रखने से और फिर उसको सिर पर छिड़कने से तो सारे दोष खत्म होते हैं। तो काल सर्प दोष और पितृ दोष में विशेष लाभ होता है। महाशिवरात्रि पर जो होता है वो बेलपत्र लेके आएंगे तो उससे भी नकारात्मक ऊर्जा जो होती दूर होती है। और घर के मुख्य द्वार पर रखने से किसी भी बुरी नज़र और टोने टोटके का प्रभाव नहीं होगा। रात में सोते समय इसे सिरहाने रखने से भय और बुरे सपने नहीं आते हैं। विद्यार्थियों के लिए विशेष लाभ, यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई में एकाग्रता प्राप्त करना चाहता है तो वह महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से प्राप्त बेलपत्र जो होता है अपनी किताबों के पास भी रख सकता है। इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है और परीक्षा में सफलता मिलती है।
तो महाशिवरात्रि पर बेलपत्र को उठाने के नियम और विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और भगवान शिव का ध्यान करें और उनके लिए बेलपत्र, जल, अच्छा दूध, शहद आदि अर्पित करें। और महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग को इन सब चीज़ें अर्पित करनी चाहिए। अगर ये चीज़ उपलब्ध नहीं है तो आप जल से भी शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। तो शिवलिंग अभिषेक का सबसे विशेष महत्व महाशिवरात्रि के दिन होता है। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें और जब पूजा समाप्त हो जाए तो शिवलिंग पे चढ़ाए गए बेल पत्रों में से केवल 1 या 3 पत्र श्रद्धा भाव के साथ में उठाएं। इसे अपने दाएं हाथ में लेकर के घर ले आएं और किसी पवित्र स्थान पे रखें। यह बेल पत्र हमेशा स्वच्छ और सुरक्षित स्थान पे रखना चाहिए, किसी गंदे स्थान पे नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग से जो होता है, हम हर प्रकार की चीज़ नहीं उठा करके घर में ला सकते हैं, तो जो मैंने बताया है आप लोग वही उठा करके लाएं। और बेल पत्र को उठाते समय कुछ विशेष जानकारी भी आप लोगों को हम बताएंगे। तो कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखा जाता है, जैसे कि बिना पूजा किए या बिना अनुमति के शिवलिंग से कुछ भी उठाना अशुभ माना जाता है। तो कभी भी जल, दूध, फूल शिवलिंग से ना उठाएं, क्योंकि ये शिव के अर्पित हो चुका होता है। बेल पे पत्र को घर लाने के बाद में उसका सम्मान करना चाहिए और गलत स्थान पे नहीं रखना चाहिए। इसे नियमित रूप से बदलें और पुराने को जो होता है बहते जल में प्रभावित कर दें। इसे पूरी आस्था और सही विधि से उठाना आवश्यक है, अन्यथा इसका प्रभाव जो होता है वो नकारात्मक भी हो सकता है। यदि आप महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। तो चलिए अब हम आप लोगों को बताएंगे शिवरात्रि के व्रत में आप क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं, तो उससे संबंधित जानकारी भी हम बता देते हैं। तो शिवरात्रि के व्रत में हमें कौन सी चीज़ों का सेवन करना वर्जित है और कौन सी वर्जित नहीं, कौन सी चीज़ें, तो इस पे भी हम आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शिवरात्रि व्रत में हमें क्या खाना चाहिए जिससे हमारा व्रत जो है वो बना रहे, उसमें कोई परेशानी ना हो और ना ही वह खंडित हो। तो शिवरात्रि के व्रत में फलाहार किया जा सकता है। इस व्रत में अन्न का सेवन कम करना चाहिए। शिवरात्रि के व्रत में क्या खाया जा सकता है? सेब, केला, संतरा, अनार जैसे फल खाए जाते हैं। साबूदाने की खिचड़ी, लड्डू, हलवा खाया जा सकता है। कुट्टू का पराठा खाया जाता है, पूड़ी खाया जाता है। नारियल जल और चावल की खीर भी खाई जाती है। ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, बादाम, मखाना आदि भी खाए जाते हैं। ठंडाई पी जा सकती है। धनिया, जीरा, सौंफ जैसे धान्य भी खाए जा सकते हैं। और भक्तों, एक और बात है कि जैसे कि शिवरात्रि के व्रत में हम लोग खिचड़ी होता है साबूदाना की हो, तो उसको खाना सबसे अधिक शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि यदि आप शिवरात्रि के दिन साबूदाना की खिचड़ी बनाते हैं और उसका दान करते हैं तो इसको हिंदू शास्त्र में काफ़ी अधिक शुभ माना जाता है। और कहा जाता है कि यदि आप फलाहार के दौरान खिचड़ी बना रहे हैं तो आप पहले बना लें उसको और उसको व्रत के बाद तब खाएं। जब आप उसको किसी कन्या को दान कर दे दें, कन्या को देने के बाद में आप खुद फलाहार करें। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा माना जाएगा। तो यहाँ पर हम आप लोगों को बताए हैं उन सब चीज़ों के बारे में जो आप लोगों को व्रत के दौरान करना है। तो अब एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, जैसे कि आप यह व्रत रखते हैं तो फलाहार कब किया जाता है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और हमारा वीडियो भी है महाशिवरात्रि व्रत कथा का, तो वो भी आप लोग देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।